So hello बच्चों, here is the question. Draw a triangle ABC with side BC is equal to 6 cm, AB is equal to 5 cm and angle ABC is equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding side of triangle ABC. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसमें construction of a triangle similar to given triangle ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रफ में देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा, फिर इस फिगर को समझेंगे और फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को दे रखा था, सबसे पहले ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया हुआ है और स्केल फैक्टर हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और ए सी का भी लेंथ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये सारा वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक बेस बना लेते हैं इसका। ये ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल में कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों को। तो ये हम लोग कॉम्पस से ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक कट लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का आर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इस लाइन को हम लोग लेटर सपोज x मान लेते हैं। एंगल x ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर हम लोग कंपास का नीडल ए पे रखेंगे और फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेज़र करके इतने दूर पर कट लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे ये ए बी सी। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल आया ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब स्केल फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 3/4। तो जब हमारा स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होता है तो हमारा न्यू ट्राइंगल जो बनेगा ये ओल्डर ट्राइंगल से लार्जर बनेगा। जब स्केल फैक्टर हमारा 1 से छोटा दिया हुआ है तो हमारा न्यू ट्राइंगल जो है वो स्मॉलर बनेगा प्रीवियस ट्राइंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर 3/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर यहाँ पे हमारा 1 से कम है तो हमारा छोटा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बी ए वाई, लेट अस सपोज इसको हम लोग ट्राइंगल एंगल बी ए वाई मान लेते हैं। ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब इसको हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग देखेंगे स्केल फैक्टर जो है, स्केल फैक्टर में जो बड़ा वैल्यू है उतने इक्वल पार्ट्स में हम लोगों को इसको डिवाइड करना है। तो बड़ा वैल्यू 3 और 4 में कौन सा है, 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। A1 A2 A2 A3 A3 A4। ओके, अब हम लोग A4 को B से ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट से A3 से हम लोग A4B के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और लेट अस सपोज ये जिस पॉइंट पर AB को कट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा B'। ठीक है, अब B' से हम लोग BC के पैरेलली एक लाइन लेंगे। ठीक है, B' से हम लोग BC के पैरेलली एक लाइन लेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और लेट अस सपोज ये AX को कट करता है पॉइंट C' पर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो न्यू ट्राइंगल आया, ट्राइंगल C'AB', ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, सो लेट अस सी दिस इन द फिगर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किए, BC ड्रॉ किए। ठीक है, ये हो गया हमारा BC कितना, BC का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के लेंथ का हम लोगों ने बेस ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल XBC ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर मेज़र करके ये AB 5 सेंटीमीटर के इक्वल हम लोग ड्रॉ किए। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया ABC, ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक एक्यूट एंगल हम लोग बनाएंगे CBY। ओके,
और इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब फोर्थ पॉइंट को हम लोग सी से ज्वाइन किए और इसी के पैरेलल में हम लोग B3 से एक लाइन ड्रॉ किए और उसको BC के C' पॉइंट पर कट कराए। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब C' से हम लोग AC के पैरेलली एक लाइन लेंगे, उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और BX के A' पॉइंट पर कट कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू ट्राइंगल आया, ट्राइंगल A'BC'। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग इसका देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, फिर पॉइंट B से एंगल XBC इज इक्वल टू 60 डिग्री ड्रॉ किए, फिर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मार्क किए और ABC को ज्वाइन किए। तो हम लोगों के पास ट्राइंगल ABC आ गया। फिर हम लोग एक एक्यूट एंगल CBY ड्रॉ किए पॉइंट B से। उसके बाद उसमें 4 इक्वल पॉइंट्स को लोकेट किए और B4 को C पॉइंट से ज्वाइन किए। फिर B3 से हम लोग एक लाइन पैरेलल टू B4C ड्रॉ किए और उसको BC के C' पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ किए। फिर पॉइंट C' से हम लोग एक लाइन पैरेलल टू AC ड्रॉ किए, उसके बाद उसको BX के A' पर कट करने के लिए अलाउ किए। तो हम लोगों के पास फाइनली ट्राइंगल A'BC' आया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल डू कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.